अस्सलाम वालेकुम। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही परिंदों को मुमकिना तौर पर लाहक होने वाले मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखने के लिए सस्ती दवा या कुदरती अज्जा लाजमी दस्तियाब रखें, क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन इनकी बतौर एहतियात या बतौर इलाज ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्योंकि सर्दियों में बाज़ औक़ात हमारी गफलत मुर्गियों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में मुब्तला करके परिंदों की जिस्मानी सेहत की खराबी और हमारे लिए मुआशी नुकसान का बायस बन सकती है। लिहाजा जैसे ही ऐसी अलामात नजर आए जिनसे ये खदशा लाहक हो कि मुर्गियां बीमार हो सकती हैं या होने वाली हैं, तो वीडियो में शेयर की जाने वाली हदायत, दवा या कुदरती अज्जा और तदाबीर पे अमल करके कीमती परिंदों की सेहतयाबी और इनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने के वाले से इकदाम उठाया करें। दवा और कुदरती अज्जा का दुरानिया, मिकदार और तरीका इस्तेमाल बताने से पहले अर्ज करता चलूं कि अक्सर चिकन्स नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और फ्लू का शिकार हो जाते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कलगी यानी ताज को हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान रखें, मतलब इस तरह से पकड़ें तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस होती है। आंखों से पानी बहने लगे या फिर बर्ड छींके मारें। बुखार की सूरत में मुर्गियों का मुंह खोलकर देखें तो बाज़ औक़ात अंदर की जानब भी दाने नजर आते हैं और अंदरूनी झिल्ली भी खुश्क सी दिखाई देती है। बीमार लागर परिंदों को उनके उखड़े हुए परू से भी पहचाना जाता है। परू में बाकायदा चमक नहीं होती, पतली बीठे, खुश्क वेंट और खाने पीने में ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आती। अब तक जितनी अलामात आपके साथ शेयर की हैं, इन तमाम सूरतों में एक इंतहाई कारआमद दवा इस्तेमाल में लाई जा सकती है, जिसे एरिनेक का नाम दिया गया है। एरिनेक में सूडोएफिड्रिन HCl और इबुप्रोफेन मौजूद हैं। इसका इस्तेमाल मर्ज की शिद्दत के हिसाब से किया जाता है। अगर शिद्दत ज्यादा हो तो साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 सीसी यानी 2 ml एरिनेक सिरप डालें, मिक्स करें और मुतासरा चिकन्स के सामने रखें या फिर कतरू की सूरत में पिलाएं। यानी पेचीदा सूरत हाल में हम एरिनेक सिरप को पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, 2-1 का तनासब रखेंगे, अगले दिन 1-1 का यानी 1 लीटर पानी में 1 सीसी एरिनेक, फिर यही सिलसिला परिंदों की सेहतयाबी तक जारी रखेंगे। लिहाजा ये दवा हर हाल में अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें ताकि बर्ड्स को फ्लू, जुकाम, बुखार, नज़ला वगैरह से बिला ताहीर निजात दिलवाई जा सके। एरिनेक सस्पेंशन 90 रुपये की कीमत में आसानी से करीबी इंसानी मेडिकल स्टोर से मैसर हो जाती है, जो कि 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होती है। अगर मर्ज शदीद ना हो तो इसे 1-1 से चलाइएगा, मतलब 1 सीसी एरिनेक 1 लीटर पानी। और अगर किसी भी किस्म की कोई अलामात आपको नजर नहीं आती, आप सिर्फ एहतियात के तौर पे एरिनेक सिरप को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारी मुर्गियां बीमार ना हों, तो 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से चलाइएगा, यानी कि 2 लीटर ताज़ा पानी, 1 सीसी एरिनेक। जब भी मौसम तेजी से तब्दील हो रहा हो या दर्जा हरारत दिन को ज्यादा रात को कम हो या वैक्सीन करवाने के बाद आप अपनी मुर्गियों में हल्का फुल्का बुखार नोट करें, तो एरिनेक का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। इस्तेमाल पे लाने से पहले दुरुस्त पैमाइश ज़रूरी है। सिरिंज, कप या इस तरह का कोई मिलता जुलता आला इस्तेमाल करें ताकि मिकदार कम या ज़्यादा ना हो। अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल आप इबुप्रोफेन यानी ब्रूफेन सिरप या फिर पैरास्टामोल को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्रूफेन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि पहले दिन 1 सीसी ब्रूफेन, 1 लीटर ताज़ा पानी, और उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और अगर 5वें दिन तक इसकी ज़रूरत पड़ती है तो 1 सीसी 2 लीटर पानी के हिसाब से इसे इस्तेमाल में लाना है। अगर पैरासीटामोल को ब्रूफेन और एरिनेक के बजाय बतौर एंटीपायरेटिक यानी बुखार की शिद्दत में कमी लाने के लिए इस्तेमाल करें तो आधा लीटर पानी में 1 टैबलेट पैरासीटामोल ग्राइंड करके शामिल करें, मिक्स करें, अपने बर्ड्स के सामने रखें। लगातार 3 दिनों तक इस अमल को जारी रखिएगा। जब भी हमारे कीमती परिंदों को किसी भी वजह से किसी किस्म का कोई आर्जा लाहक होता है तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम अपने परिंदों को जल्द से जल्द ठीक करें। इसके लिए चाहे हम मैनेजमेंट देखभाल की जांच पड़ताल करें कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं ताकि उस गलती को सुधारें, या कम कीमत मौसर दवा खरीद कर अपने बर्ड्स को दें ताकि हमें कम से कम नुकसान का सामना हो। और अगर दवा हमें घरेलू पैमाने पे ही फराहम हो जाए तो ये अमल मजीद आसान हो जाता है। हर इलाके में दस्तयाब इस जड़ी बूटी का जिक्र होगा जिसे हम इटसिट या कारपेट वीड का नाम देते हैं। हमारे बर्ड्स नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी का शिकार हों या हल्का फुल्का सांस का मसला हो, या हमारे परिंदे एसाबी अमराज, पट्टू के खिंचाव का शिकार हों, बदहजमी हो या जिस्म में खून की कमी, तो इन तमाम मसाइल में चिकन्स के लिए इटसिट बूटी का इस्तेमाल अच्छे नतीजे देता है।
चाहे बर्ड्स जिंदगी के किसी भी मरहले पे हों। इसके अलावा गुर्दों की खराबी के बायस अगर निज़ाम अहराज मुतासर होने लगे तो तब भी जिस्म से फाजल मवाद की रवानी में ईट का मुस्बत किरदार है। रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 20 मिनट्स के लिए ये जड़ी बूटी अपने बर्ड्स के सामने रखकर इस अमल को यकीनी बनाइएगा कि आपके परिंदों ने इसका कुछ ना कुछ हिस्सा खाया हो। 20 मिनट्स के बाद जितनी भी मिकदार बाकी बचती है उसे बाहर निकाल लें, बर्ड्स के सामने से हटा लें और यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले दिन हमने कितनी मिकदार में ईट अपने बर्ड्स के सामने रखनी है जो 20 मिनट्स में खा ली जाए। इस बूटी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की वजह से भरपूर ग़िज़ाइयत की फराहमी बर्ड्स के लिए न सिर्फ खुराक के अखराजात में कमी लाती है बल्कि बहुत से अमराज का मुफ्त इलाज भी हो रहा होता है। बहुत ही कम मुद्दत में आपका फलाक इसका आदी हो जाएगा और बर्ड्स शौक से ईट को जुज़्वे बदन बनाकर अपनी अच्छी सेहत को बहाल रखने में मुआवनत हासिल कर रहे होते हैं। महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिनों के लिए ईट अपने घरेलू बर्ड्स के सामने रखें। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करना चाहें तो 5 ग्राम हल्दी 1 लीटर ताज़ा पानी में चूज़ों के लिए, जबकि 10 ग्राम हल्दी 1 लीटर ताज़ा पानी बड़े बर्ड्स के लिए लगातार 3 दिनों तक अपने परिंदों को देना इन्हें बहुत से अमराज से महफूज रखता है। अगर आप अदरक को तरजीह दें तो पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करें, खुश्क होने दें। जब मुकम्मल ड्राई हालत में इस तरह का पाउडर आपके सामने आए तो 1 चम्मच अदरक पाउडर 1 किलो खुराक में शामिल करें। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में, या फिर लहसुन की 1 तुरी का रस निकालकर 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करें। लगातार 4 दिनों के लिए रोज़ाना 8 घंटों तक ये वाला पानी अपने कीमती चिकन्स को पिलाएं ताकि मौसमियाती मुज़र असरात से उन्हें न सिर्फ महफूज रखा जा सके बल्कि ये वाले कुदरती अज्जा बतौर इलाज भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जहन में रहे कि जब भी सर्दियों में आपके चिकन्स को किसी भी किस्म का कोई मसला लाहक हो तो पहले अगर आप उन्हें 2 मरतबा ग़िज़ा देते थे तो अब 3 मरतबा या 4 मरतबा खुराक दें, क्योंकि एक दिन की मुकम्मल ग़िज़ा को 3 से 4 हिस्सों पे तकसीम करके देना अपने बर्ड्स के हाजमा में बेहतरी लाने के मुतरादिफ होता है। और बिल्कुल यही सूरत हाल आपने मौसम सरमा में पानी के साथ भी करनी है कि पहले अगर 1 या 2 मरतबा भरते थे तो अब इतना पानी भरें कि जो 2 से अढ़ाई से 3 घंटों में ख़त्म हो जाए। यानी ये भी दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा तब्दील होना चाहिए ताकि पीने वाले पानी का दर्जा हरारत कम होने की वजह से बर्ड्स का वाटर इनटेक कम ना हो, क्योंकि ठंडा पानी मौसम सरमा में परिंदों को बीमार करने की एक बहुत बड़ी वजह समझा जाता है। अहम तरीन पहलू शेयर करता चलूँ कि जब भी किसी भी किस्म की गैर मामूली अलामात आप अपने चिकन्स में देखें तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसके मुताबिक उसका इलाज शुरू करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताहीर का मुजाहरा करेंगे उतना ये वाले कुदरती अज्जा या सस्ती अद्वियात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनकी असर पजीरी कम हो सकती है। और दूसरा, जितना आपके चिकन्स का इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा उतना जल्दी आपके बर्ड्स किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से रिकवर होने की, सेहतियाब होने की सलाहियत रखेंगे। क्योंकि अगर इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर हुई और बर्ड्स नज़ला ज़ुकाम बुखार सांस के मसाइल का शिकार हो गए तो उनको आप इतनी जल्दी सेहतियाब नहीं करवा सकते। बहुत ज़्यादा अद्वियात का खर्चा आएगा। और इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगी कि जब आप अद्वियात के साथ साथ उनके माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, उनको जितनी ग़िज़ा दरकार है उसी के मुताबिक साफ़ सुथरी ग़िज़ा देंगे। बाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा मुतासर होने के बाद अगर चिकन सेहतियाब हो भी जाते हैं तो उन्हें कुछ इम्यून बूस्टर्स दरकार होते हैं ताकि उनके अजसाम से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मल्टीविटामिन्स का काफ़ी हद तक ज़िया हुआ है तो उसे पूरा किया जा सके। कदरे खुश्क मौसम में डस्ट यानी कि धूल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस हवाले से आपने मुहतात रहना है, क्योंकि चिकन्स गर्द गुबार वाले माहौल में जितना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उतना उनके जिस्म में पानी की कमी होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स पूरे का पूरा फ्लाक डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, इम्यूनिटी मुतासर होती है। जहन में रखिएगा कि जितनी ज़्यादा देर के लिए आपके चिकन्स बुखार का शिकार रहेंगे उतना बाद में जाकर उनमें CRD यानी कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के मसाइल बढ़ने का खदशा होता है, जिससे फ्लाक की न सिर्फ पैदावार मुतासर होती है बल्कि अमवात भी नजर आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अपने चिकन्स के लिए पानी के जो बर्तन रखे होते हैं उनमें दिन के टाइम पे जितना भी पानी इस्तेमाल हो, शाम को या रात को हल्का फुल्का जो पानी पीछे बचता है हम उसका ज़िया नहीं करते। थोड़ी सी भी मिकदार अगर ड्रिंकर्स में, वाटर लाइन में, वाटर टैंक के अंदर रह जाती है तो रात को, चूँकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है तो इसी हिसाब से पानी का दर्जा हरारत भी काफ़ी कम हो जाता है। अगले दिन मुर्गियों ने इस पानी में से एक एक कतरा भी पी लिया
तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर छींकें, नज़ला, ज़ुकाम और दीगर मसाइल दिखाई देंगे। लिहाजा ये वाली मिस्टेक हमने कभी भी नहीं करनी। आप चाहे दवा इस्तेमाल में लाएं या कुदरती अज्जा, आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए माहौल पे भी तवज्जो देनी पड़ती है। ऐसा नहीं करना कि एक तरफ दवा चल रही है और दूसरी जानब माहौल मुर्गियों के लिए नासाजगार है, क्योंकि इन हालात में दवाएं और तदाबीर अच्छी तरह से काम नहीं करती। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।